नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव के बारे में कि उन्होंने अभी हाल में बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो आवास है उसके नीचे भी शिवलिंग है और योगी आदित्यनाथ को उसकी खुदाई करवानी चाहिए। ये बयान क्या दर्शाता है? योगी आदित्यनाथ का मजाक, उनका अपमान करना, हिंदुओं का मजाक बनाना, उनका अपमान करना, या हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना और अपमान करना। इन तीनों के अलावा कोई चौथी चीज नहीं हो सकती। चौथी चीज कोई हो सकती है तो अपने मुसलमानों को जो है खुश करना, मुसलमान वोट बैंक को खुश करना, क्योंकि सिर्फ वो उनके लिए ही है। भाई अपने क्रियाकलापों से तो वे यही दर्शाते हैं कि हिंदुओं के लिए कुछ भी कह दो और कुछ भी कर दो, बुरा अच्छा नहीं, कुछ भी उनके साथ गलत कह दो कर दो, उन्हें रंच मात्र भी अफसोस नहीं होता है। बस मुसलमानों पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। अगर जो कोई अपराधी भी है तो उस पे भी कानून किसी तरीके से जो है अपना काम ना करे, कानून किसी उसकी जांच पड़ताल ना करे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमें पुराने समय को खोदना नहीं चाहिए। ये अखिलेश यादव का जो है बयान था। पुराने समय को खोदना नहीं चाहिए का क्या मतलब? अगर जो अतीत में अपराध हुए हैं, अतीत में अत्याचार हुए हैं, अतीत में हिंदू आस्था की जगहों का अतिक्रमण हुआ है, अतीत में हिंदू आस्था की जगहों को बंधक बनाया गया है, तो उसकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। तो जांच पड़ताल नहीं होगी, दोषियों पे सजा नहीं होगी, सच को उजागर नहीं किया जाएगा, तब तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा। तब तो हम इस तरीके के अपराध को और इस तरीके की जो है क्रिया विधियों को और इस तरीके के जो है गलत कार्यों को बढ़ावा दे रहे होंगे ना। तो आप जो ये आपके बयान आते रहते हैं अखिलेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कि ऐसी चीजें होती रहें और हिंदू चुपचाप बैठा रहे? क्या वजह हो सकती है ऐसी इसकी? क्यों आप चाहते हैं हिंदू चुपचाप बैठा रहे? सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में आ जाएं, आपको सत्ता भोग मिल जाए और आपके परिवार को सत्ता भोग मिल जाए, इसीलिए ना। भाई आप सत्ता भोग में आ जाएं, आपके परिवार को सत्ता भोग मिल जाए कुछ वर्षों का, और करोड़ों हिंदू परिवार वो तिल तिल कर अपमान का घूंट पीते रहें, अपने देवी देवताओं का अपमान होते देखते रहें, अपने हक को जाता देखते रहें। मतलब एक परिवार और एक इंसान के सत्ता भोग के लिए करोड़ों हिंदू और करोड़ों हिंदू परिवार हर अपने मान सम्मान की, अपने हक की, अपने भविष्य की, अपने वर्तमान की सारी कुर्बानी दे दें आपके लिए और आपके परिवार के लिए। आप जो कहते हैं उसका मतलब क्या निकलता है? तो अब समय बदल रहा है, थोड़ा सा जो है आपको इस पे भी विचार करना चाहिए। सभी को पता है 5 वर्ष तक आप मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले आपके पिताजी भी तीन बार मुख्यमंत्री रहे। दोनों लोगों का कार्यकाल मिला दिया जाए तो 11-12 साल तो निकलता है। 11-12 वर्षों में आपने, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, आपने राज्य के विकास के लिए क्या किया? बच्चा पैदा होता है ना, धीरे धीरे बढ़ता है, जो भी है वो धीरे धीरे बढ़ता है। उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी इंसान का हाथ है उसको बढ़ा देने में। पेड़ लग गया ना, धीरे धीरे बढ़ता है। ये दुनिया बनी है ना, धीरे धीरे बढ़ेगी। इसमें किसी का योगदान नहीं होता। योगदान वहां पे होता है कि सही दिशा में बढ़े और क्या गति दी हमने बढ़ने को। ठीक है ना? तो आपके समय में कोई कार्य नहीं हुआ,
सिवाय आपके अपीसमेंट पॉलिसी के आपने हिंदू आस्था का कितना ख्याल रखा है आज तक? बताइए आप। मुलायम सिंह यादव जी ने जो है कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी और उसके बाद भी उन्होंने कभी जो है उसका अफसोस नहीं जताया। सालों साल तक जो है उसको सही ठहराते रहे, उचित ठहराते रहे। भाई किस तर्क पे उचित ठहराते रहे? जिन कार सेवकों ने अपने हक के लिए जो है जो खड़े थे उनको गोलियों से उड़ा दिया गया, और मुसलमान जो हिंदुओं का हक मार रहे हैं, यदि उन पे कोई कार्रवाई हो जाए तो आपके दिल में एकदम से दर्द उठने लगता है। तो हम नहीं मानते कि आपके दिल में कोई दर्द वर्द उठता है। इंसान जिसके दिल में दर्द उठता है उसके दिल में इंसान मात्र के लिए दर्द उठता है। आप सिर्फ सत्ता लोभी हैं और सत्ता के लोभ के लिए आपको दिखता है मुसलमान का वोट मिल जाए, और बाद में आप कुछ ना कुछ जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को जातियों में आपने जकड़ रखा है, आप लोगों ने, जातिवादी पार्टियों ने बांट रखा है, वो कहीं ना कहीं कोई जो है नुस्खा काम कर जाएगा और आपकी बात बन जाएगी। सत्ता भोग के लिए, एक परिवार एक इंसान के सत्ता भोग के लिए पूरा उत्तर प्रदेश हर तरह की कुर्बानी देता रहे, सिर्फ यही तो आप चाहते हैं। भाई आप जो भी आपकी दृष्टि आती है, राजनीतिक दृष्टि, पहले यादव मुसलमान करते रहे, घोषित अघोषित जो भी था, उसके बाद पीडीए करते रहे। भाई विकास की बात कब करोगे? कुछ ये बताओ, विजन है तुम्हारे पास? राज्य को कैसे आगे ले जाओगे? सबको एकजुट कैसे रखोगे कि एक वर्ग की गई गलतियों को माफ करके एकजुट रखोगे? एक वर्ग जो गलतियां कर रहा है उसको छुपा के या उसको बढ़ावा दे करके एकजुट रखोगे? कैसे रखोगे? कैसे रखते आए हो, और या कैसे रखने में जो है असफल रहे हो? तो बताएं अखिलेश जी, ये राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, ये पूरा देश आपके लिए क्या करे, क्या क्या कुर्बान कर दे? हिंदू आस्था का कितना सम्मान है? उसी सीएम आवास में आप भी रहे हैं। मजाक ही बनाना था, कुछ और उदाहरण ले लेते। शिवलिंग का उदाहरण क्यों लिया आपने? 4 लोग खुश हो जाएंगे, आपका एक वर्ग विशेष खुश हो जाएगा, इसलिए आप हिंदू को अपमानित ही कर रहे हैं ना, मजाक बना रहे हैं हिंदुओं का शिवलिंग का नाम लेकर। और कोई एक घटना तो है नहीं जिसपे कह दें कि हाँ भाई धोखे से मुंह से निकल गया होगा। अवधेश प्रसाद जीत जाते हैं अयोध्या से, आप उनको साथ में लेकर के जो है लगातार हमेशा चलते हैं, संसद में साथ में बैठाते हैं, लोकसभा में। क्या दर्शाते हैं? कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए ही ना, कि देखो अयोध्या से भी भाजपा नहीं जीती। भाजपा नहीं जीती का क्या मतलब है? भाई आप एक पार्टी है, भाजपा एक पार्टी, आपकी पार्टी जीत गई। भाजपा नहीं जीती मतलब हिंदू वोट नहीं मिले उनको, हिंदू नहीं जीता। भले अवधेश प्रसाद भी एक हिंदू ही है, लेकिन आप उसको इस तरीके से नहीं दर्शाते हैं, ना इस तरीके से लेते हैं, ना जनता के दिमाग में ये बात बैठने देते हैं। आप ये देखते हैं कि देखो हिंदुओं के विरोध में वोट पड़ा अयोध्या में। बात समझे? मैं दर्शकों से कह रहा हूं, बात समझे। अखिलेश क्या दिखा रहे हैं? हिंदुओं के विरोध में वोट पड़ा अयोध्या में, भगवान राम लल्ला के विरोध में वोट पड़ा अयोध्या में, इसलिए उसको पोस्टर बॉय बना करके अवधेश प्रसाद को बयान सुने होंगे, उनमें क्या तत्व है आप सबको पता होगा, आप लेकर के चल रहे हैं। पुराने समय में जो है इतिहास में जो गलतियां हुई उनका पता भी ना लगाया जाए। भाई एक बात बताए, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि आजादी से पहले 500-700 साल पहले जब आक्रांता थे, उस समय जिस तरीके का भी जो है उन्होंने जो है अत्याचार बरपाया,
जिस तरीके की मानसिकता से आए, जिस तरीके से अपने आप को पूरे हिंदू समाज, पूरे भारतवर्ष पे थोप देना चाहा, वो समझ में आता है उनकी वो मानसिकता थी। गलत किया, बहुत गलत किया। लेकिन हाँ, कोई डाकू लिटेरा है और डाकू पना कर रहा है और लूट पना कर रहा है तो वो वही करेगा। और जो है वक्त और इंसान और न्याय जो है उसको उसका दंड देगा, समय पे उसको उसका दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन ये समझ में नहीं आता है आजादी के बाद भी मंदिर बंधक कैसे होते रहे, मंदिर बंधक कैसे बनते रहे, बढ़ावा किसने दिया, या किसके सरपरस्ती में ऐसा करने वालों को लगा कि वो कुछ भी कर लें, उन पे कोई आंच नहीं आएगी। संभल का मुद्दा हम सबके सामने। भाई दंगों में 200 लोग मारे गए थे 1978 में, जिसके बाद से जो है हमारे ही देश से, भारतवर्ष के एक राज्य से ही हिंदू पलायन कर जाता है, अपना घर छोड़ देता है, अपना राज्य छोड़ देता है, अपना गांव छोड़ देता है। क्या कर रहे थे आप? उस समय आपके पिताजी भी 1978 में जो है कैबिनेट मंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री भी बने। उस समय कुछ संज्ञान ले लेते, कुछ जांच बैठा देते और हिंदुओं को न्याय दिला देते। संभल में खुदाई ना हो? भाई क्यों खुदाई ना हो? किसी ने किसी तरीके का अपराध किया है, किसी तरीके का अपराध हुआ है, उसकी जांच होना जरूरी है, उसका सत्य बाहर आना बहुत जरूरी है। 2 वजहों से कि सत्य को आना ही चाहिए, और दूसरी चीज है अपराधियों को अपराध करते रहने का बढ़ावा ना मिले। इन दोनों मानदंडों पे देखें तो सत्य का सामने आना अति आवश्यक है, और वो सत्य को सामने लाया जा रहा है। आप जो है किसी अपराधी के घर पे बुलडोजर चल जाए तो आप उसको निर्दोष बताते हैं। ना अदालत ने उसको निर्दोष करार दिया, ना वो वही व्यक्ति जो है कहीं गया, किसी कोर्ट में गया कि हमारे साथ अन्याय हो गया। भाई भारत में जो है सभी को कोर्ट में जाने की आजादी है, लेकिन उसे पता था उससे गलती हुई है, वो कोर्ट नहीं गया। भाई वो तो मुस्लिम पक्ष को जो है, मुस्लिम का पक्ष रखने के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके जो है वर्ग की, उनके समुदाय की कोई संस्था जैसे जमाते इस्लामी या इस तरीके के लोग जो है वो कोर्ट जाते हैं, वो सामूहिक मुस्लिम जो है वर्ग का पक्ष रखते हैं, व्यक्ति विशेष का नहीं अधिकतर मामलों में। तो जो 7 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लोगों के दिलो दिमाग में ये विश्वास जगा दिया है कि हम भी इज्जत से ऐसे रह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी और पूरे विश्व में कहीं भी। पहले क्या कहते हैं, अगर जो यूपी से बाहर लोग जाते थे कहते तुम यूपी के हो, बिहार के हो। अभी नहीं, सबसे तीव्र गति से जो है विकास करता हुआ राज्य यूपी है। कानून व्यवस्था के मामले में भी सबसे उच्च स्तर पे यूपी है। तो अब ये जो सम्मान मिला है ना यूपी वालों को, वो सम्मान ये जाने नहीं देंगे। और जातियों की जकड़न टूट रही है। सिर्फ जाति दिखा करके बताओ, कोई जीत जाए और 5 साल तक सत्ता सुख भोगता रहे, राज्य कहीं भी जाए, ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा लोगों के दिमाग को किस तरीके से, कब इस तरीके से जो है पिंजड़े में बंद किया गया। उनकी जो है बुद्धि को, उनकी जो है उनके विवेक को, उनके जो है प्रगतिशाली सोच को कैसे जकड़ लिया गया। पूरा हिंदू समाज एक है और पूरा भारतवर्ष एक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरफ देश आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम से किसी को बैर नहीं है। इस देश में जितने भी मुस्लिम्स हैं सब इस देश के हैं, सबका सम्मान है, सबका स्थान है, सबका आदर है। बस किसी को गलत करने की खुली छूट नहीं है, और शक्ति दिखा करके ही जो है आज और आने वाले कल में जो है ऐसे गलत गतिविधियों पे रोक लगाई जा सकती है। सीधा सा ये काम हो रहा है।
चाहे उत्तर प्रदेश राज्य को ले लें, चाहे दूसरे राज्यों को ले लें, या पूरे भारतवर्ष को ले लें, तो किसी का किसी से बैर नहीं है। और उनका बैर तो बिल्कुल भी किसी से नहीं है जो राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रवादी का मतलब ही यही हुआ कि भारत का हर भारतवासी वो भारत के लिए एक धरोहर है, वो भारत के लिए, भारत का एक अभिन्न अंग है। उसमें जाति और समुदाय नहीं देखा जाता है। हाँ, कुछ लोगों की शह मिलते रहने के कारण गलत करने की आदत पड़ गई। उस आदत से वो बाज आ जाए तो कहीं ना कहीं कानून और न्यायालय अपनी शक्ति दिखा रहा है। सिर्फ ये चल रहा है, ये हो रहा है। आज यूपी विकास के मार्ग पे दौड़ रहा है। एशिया का जो है सबसे बड़े एयरपोर्ट्स जो है, उसमें जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में आ रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया, नॉट ओनली इन इंडिया। ऑल सोर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर कमिंग इन यूपी। हर तरीके की इंडस्ट्रीज यूपी में आ रही। एक बात बताएं, इन्वेस्टर पैसा कहां लगाएगा? इन्वेस्टर पैसा वहां लगाएगा जहां उसे लगेगा कि उसका पैसा सुरक्षित है और उसके पैसे पे उसे रिटर्न या जो है उसको लाभ भी मिलेगा। सुरक्षित वहां पे है जहां पे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। कोई माफिया किसी को धमकाने नहीं आ रहा है, कोई हफ्ता वसूली के लिए नहीं आ रहा है, कहीं किसी मंत्रालय में कट मनी फिक्स नहीं हो रही है। इन्वेस्टर वहां आते हैं और यही माहौल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में बनाया है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में जहां जहां एफडीआई आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द सेक्टर्स, तो उसमें यूपी अव्वल है। अव्वल का मतलब ये नहीं वो एक दो आगे पीछे वो चलता रहता है, लेकिन उसे अव्वल, जो टॉप 3-5 होते हैं उनको हम अव्वल ही मानते। तो यूपी, चाहे जीडीपी की हम बात ले लें, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात ले लें, यूपी अव्वल है। यानी टॉप 5 जो स्टेट्स हैं, तभी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनना है, उसमें यूपी पे एक बहुत विश्वास है पूरे देश को कि उस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में यूपी का कंट्रीब्यूशन जो है टॉप पे होगा। यानी टॉप 5 कंट्रीज जो कंट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले यूपी विल बी द फर्स्ट अमंग देम। तो अब यूपी को आत्मविश्वास मिल चुका है अखिलेश जी, यूपी को वो सम्मान मिल चुका है, हिंदुओं को वो सम्मान मिल चुका है। अब वो इतनी आसानी से इसे खोने नहीं देंगे। तो आप जो है थोड़ा सा जो है अखिलेश जी को ये समझना चाहिए भाई कि एक परिवार जीत जाए, एक परिवार जो है सत्ता में आ जाए, सत्ता सुख मिल जाए उसको, एक इंसान को, एक परिवार को, और करोड़ों हिंदू परिवार जो है वो गर्त में जाते रहें, हाँ, वो अपमानित महसूस करते रहें, उनकी आस्था चली जाती रहे, उनकी ईस्ट का अपमान होता रहे, उनकी ईस्ट की बेकदरी होती रहे, उनके ईस्ट के जगहों को, देवालियों को जो है कोई उस पे अतिक्रमण करता रहे। अब ये हिंदू बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा स्पष्ट दिखता है। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं चैनल पे नया हूं तो आपसे अपेक्षित है, आपका सहयोग अपेक्षित है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।